नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फ़िलिस्तीन की। आज पूरा विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है फ़िलिस्तीन के पक्ष में। आज भी जो पूरा वर्ल्ड है, वो जो ये जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को वो आज भी एक ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से देख रहे हैं कि इज़राइल और अरब, ठीक है, ये दो का उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। और ये जो ज़मीन का झगड़ा है, तो ज़मीन पे वो कहते हैं जी हमारा पुराना है, फिर वो वहाँ करते हैं, फिर और पुराने और जाके बात हज़रत मूसा तक पहुँच जाती है। तो ये जो ज़मीन के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो हमारा माइंड कुछ और होता है। हम एक सियासत के तौर पे गवर्नमेंट्स के एंगल से हम चीज़ों को देखते हैं। ये हुआ एक एंगल इसको देखने का, जो अब तक लोग देखते आए हैं। और आज जो एक पूरा वर्ल्ड, जो आज एक दूसरा नज़रिया जो आया है, जिसके हिसाब से इस समय फ्रांस ने, अभी मैं आज देख रहा था कि फ्रांस ने फ़िलिस्तीन को मतलब वो दे दी है मान्यता। तो इस तरह से बहुत सारे, इंग्लैंड ने दिए या और कई सारे देश दे रहे हैं। तो ये जो नज़रिया है कि ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से देखना, और वहीं एक और नज़रिया जो पूरा वर्ल्ड इस समय जो बट रहा है, वो नज़रिया है ह्यूमैनिटी का, मानवता का। कि चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, किंतु धर्म से पहले वो इंसान हैं, मानव हैं, ह्यूमन हैं। और इसलिए कम से कम उनको ज़िंदा रहने का हक है मित्रों। ये धरती किसी के एक की नहीं है, किसी भी शासन की, प्रशासन की, किसी सत्ता की ये धरती नहीं है मेरे मित्रों। ये प्रभु ने बनाई धरती है, और ये जो धरती है उसमें सबका हक है। ज़्यादा नहीं तो जीने का तो हक हर एक को परमात्मा ने दिया है। और ये जो जीवन है, इसको लेने का भी हक किसी को भी नहीं है, ना किसी सत्ता को, ना किसी भी मतलब जो भी इंसान सही है चाहे वो गलत है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये जीवन कहीं भी, किसी का भी जीवन वर्ल्ड के अंदर किसी को भी लेने का कोई हक नहीं है। प्रभु ने जीवन दिया है और प्रभु ही इस हक को ले सकते हैं। ये बात मैं बहुत जगह इस बात को कह चुका हूँ, और मैं आज भी पुरजोर तरीके से ये बात कहता हूँ कि किसी को भी मारने का हक किसी को भी नहीं है। चाहे आप उसके अंदर कोई भी संगठन का नाम ले लें, चाहे किसी गवर्नमेंट का नाम ले लें, चाहे किसी का भी आप ले लीजिए, किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी और को मारे। और ये जो आज हो रहा है, और अब लोग, क्योंकि इतनी हालात ख़राब हैं, 15 महीने से जो है विविध मतलब जो दृश्य है वहाँ से आ रहे हैं। भूख, एक बच्ची भूख से मर रही है, एक बच्ची की मतलब गोलियां मार दी गई है, और ये सब चीज़ें मतलब इतनी भयावह है। मैं ये किसी में भी, किसी को भी गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ मित्रों। मूल है मानवता। हमें इन सब जितने भी इस तरह के डिस्प्यूट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, उन डिस्प्यूटों को क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, ज़मीन के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर जब तक हम ज़मीन के आधार पर देखेंगे तो हम कभी भी उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें मानवता का एंगल लेकर के चलना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी की ग्राउंड पर अगर जब हम सोचेंगे तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है साथियों। आज जो पूरे विश्व का जो आज मैं देख रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं ये पा रहा हूँ कि अब जो जनरेशन आ रही है, जो न्यू जनरेशन है, वो जनरेशन ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा बेस्ड है, धर्म के बजाय, देश के बजाय। और ये बहुत अच्छी बात है।
कि ह्यूमैनिटी की ग्राउंड सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले ह्यूमन हैं। मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद मैं भारतीय हूँ। कोई इंसान है, उसके बाद वो इज़राइली है, उसके बाद वो फ़िलिस्तीनी है, उसके बाद वो अमेरिकी है, उसके बाद वो इंग्लैंड है, या कोई भी देश से है, लेकिन पहले वो एक इंसान है। तो इसी ग्राउंड पर जब हम चीज़ों को जब देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, तो हमें समाधान मिलते चले जाएंगे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। चाहे वो आज रशिया की वार को आप देख लीजिए, रशिया यूक्रेन, ये सब चीज़ों के अंदर हमें मानवता सबसे पहले देखी जानी चाहिए। एक यूक्रेन की बात आई तो एक बात बताता हूँ। मैं कुंभ गया, कुंभ के अंदर वहाँ पर एक घटना घटी जिसके अंदर बहुत लोग जो है पानी के अंदर बह गए थे। वो घटना रात को घटी और सुबह सुबह अर्ली इन दैट मॉर्निंग हम त्रिवेणी घाट की तरफ चले। तो जब त्रिवेणी घाट की तरफ चलने लगे तो इतना ज़्यादा रश हो गया था और हालत ख़राब हो गई और एकदम बहुत भगदड़ सी हो रही थी। तो उसी के अंदर एक लड़की यूक्रेन की खो गई और बाई चांसली वो मुझे मिली। तो मैंने उनको यही कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपको आपकी प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचा दूंगा। और 4-5 घंटे की मशक्क़त मुझे लगी, क्योंकि पूरा जो व्हाट्सएप है, मतलब जो नेट था वो बहुत स्लो कर दिया गया था, तो मैसेज कहीं जा नहीं पा रहा था, फ़ोन भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन 4-5 घंटे की मशक्क़त के बाद हम उस जो बहन है यूक्रेन की थी, उसको मैं उनके हैंडलर जो थे, उनके जो मित्र थे, जो भी जो उनके टूर गाइड थे, उनके वहाँ तक पहुँचा पाया। अब बताइए इसमें क्या ये देखने की ज़रूरत है कि वो यूक्रेन की है, कि वो रशिया की है, कि वो चाइना की है, कि वो पाकिस्तान की है, कि वो हिंदुस्तान की है, कि वो किसी देश की है? सबसे पहले वो महिला है, वो ह्यूमन है, और उस ह्यूमन को हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी आज वो परेशानी में तो उसको हम वहाँ तक पहुँचाएँ साहब। और यही सबसे चीज़ है। उसके बाद बात आती है कि वो यूक्रेन से है कि कहाँ से है या कहाँ से है, वो बात की चीज़ होती है। तो अगर हम इस ग्राउंड से अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत चीज़ों को समाधान कर पाएंगे। और आज का जो यूथ है साहब, वो नहीं चाहता इन झमेलों में पड़ना, वो चाहता है एक सहज जीवन। वो सहज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है धर्म से, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है देश से। और मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ कर के हमें सोचना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी की ग्राउंड सबसे बेस्ट वो है। हमारे तो जो ऋषि मुनि है उसमें उन्होंने भी कहा है कि वसुदेव कुटुम्बकम, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है हमारे को। उन्होंने हमें हमेशा समझाया है कि ये जो विश्व है ये एक परिवार है, और यही सत्य है। ये पूरा परिवार है जो पूरा पृथ्वी के ऊपर जो सारा सब कुछ है। हम जब हम एक रहेंगे मित्रों, तो हम बहुत कुछ इस पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। और ह्यूमैनिटी की ग्राउंड होगी तो हम बहुत ही अच्छा कुछ कर पाएंगे, चाहे ओजोन परत हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपका जो ये जो आज एनवायरनमेंट को जो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, चीज़ें जो हार्म कर रही हैं, उन सब पे काम करना है ना। और ये सब चीज़ों पे एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज। और इस तरह के बहुत सारा जो चेंज आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट के अंदर जो आज गर्म क्लाइमेट होता चला जा रहा है, जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक हम इन सब चीज़ों के अंदर फंसे रहेंगे, जब हम कितना गोला और बारूद हम मारेंगे सिर्फ ये कह के कि ये वो है और ये वो है, साहब इधर भी ह्यूमन है, इधर भी ह्यूमन है। मरता तो इंसान ही है, चाहे वो इस तरफ से मर जाए चाहे उस तरफ से मर जाए, तो जान तो इंसान की ही जा रही है। हनन तो मानवता का हो रहा है, मर तो मानवता रही है साथियों। आप सोच के देखिए वो क्या चीज़ होती है। एक बच्ची को मैं देख रहा था, वो मतलब भाषा तो समझ में नहीं आती, फ़िलिस्तीन की बच्ची थी, और वो कह रही है कि मुझे सब खाने को तो दीजिए, मुसलमानों से आह्वान कर रही थी कि खाने को तो दीजिए। तो ये जो चीज़ है साहब, परमात्मा उस बच्ची के अंदर भी है। उसको आप अल्लाह ताला कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, उसको आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, पर हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बीज रूप से तो कनेक्शन तो उसका है ही। जब तक जिंदा है तब तक कनेक्शन है, जिस दिन कट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है हम पीसफुली जिएँ। हेल्थ देखिए, जब मानवता की बात करेंगे, हम जब भी हैप्पीनेस की बात करेंगे,
जब भी हम खुशी की बात करेंगे तो आप देखिएगा हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम दीन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और यही सनातन धर्म ने हमें सिखाया है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा अपना परिवार है। और यही भाव रख कर के जब हम काम करेंगे, और यही भाव रख के सारी सरकारों को काम करना चाहिए। अपने सरकारों के जो अहंकार हैं, अहम हैं, उनको अलग रख के काम करना चाहिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो। और अगर हम अपने अहंकारों को अलग रखते, मानवता की ग्राउंड लेकर के हम बैठेंगे, तो हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है मित्रों। साथियों, हर समस्या का समाधान टेबल पर हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका टेबल पर समाधान नहीं हो सकता। चाहे ये बात अलग है कि हमारा जो अहंकार होता है वो कितने साल में गलता है ना। कुछ नहीं सालों के मेरे जीवन का भी अनुभव है, मैंने भी कई चीज़ें ऐसी देखी हैं। कई 7.5 साल अहंकार चला, और 7.5 साल बाद भी जो फैसला है वो टेबल पर ही बैठ कर के होते हैं। तो सारे फैसले टेबल पर बैठ के किए जा सकते हैं, ह्यूमन ग्राउंड है। और सबसे पहले मैं एक ही चाहता हूँ कि मैं पूरी अपील करता हूँ पूरे वर्ल्ड से कि सबसे पहले भूख ना रखी जाए कहीं पर भी। कोई भी व्यक्ति भूखा है, वो किस धर्म का है ये ना देखा जाए, वो किस देश का है ये ना देखा जाए। सबसे पहले हम उसको भोजन पहुंचाएं, उसको खाना पहुंचाएं, उसको दवा चाहिए तो दवा पहुंचाएं। और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड को कभी हम ना रोकें। कोई भी सरकारें, आप अपना सरकारें चलाइए, लेकिन जब बात ह्यूमैनिटी की आती है, देखिए मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश के अंदर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और उस